तो अभी पहले पेपर ही डिस्कस कर लें, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था बेटा हमारे पास, मैं मेडिकल का पेपर ले रहा हूं, सेम पेपर नॉन मेड का भी था। ठीक है, बस नॉन मेड में 25 क्वेश्चंस थे और मेडिकल में 45 क्वेश्चंस थे। तो मेडिकल के पेपर में ही नॉन मेड का पेपर अपने आप कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन, एक हमारे पास है वेक्टर ए क्रॉस बी और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी क्रॉस ए। मुझे बताना है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो चलो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो चलो बना दिया मैंने। मेरे पास दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज सपोज व्हाट बी वेक्टर। अब आप खुद देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ए की तरफ क्या रखूंगा, राइट हैंड पाम, और फिंगर्स को कर्ल करूंगा किधर की तरफ, बी की तरफ। तो ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो दिस इज आउटवर्ड। और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता हूं तो बी की तरफ राइट हैंड पाम और उसको कर्ल करूंगा किसकी तरफ, ए की तरफ, तो किधर जा रहा है अंगूठा, अंदर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज व्हाट इनवर्ड। तो एक बात बताओ, आउटवर्ड वेक्टर बाहर और इनवर्ड वेक्टर अंदर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल इज 180 डिग्री, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, सेकंड क्या है, ए वेक्टर इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर हमारे पास है -i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, -8k कैप। बोल क्या रहा है, फाइंड यूनिट वेक्टर along resultant of a वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट निकालें ए वेक्टर और बी वेक्टर का। रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। फिर इसका यूनिट वेक्टर बताना है मुझे, तो ठीक है, तो आर वेक्टर इज ए और बी को सीधा ऐड करना, आई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, कितना आ गया 3i कैप, जे वाले एक साथ 6j कैप और के वाले एक साथ तो कितना -2k कैप। ये आर वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें आर कैप बताना है। आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर बेटा कितना आएगा, अंडर रूट RX स्क्वायर में तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट, जरा देखो 9 प्लस 36 प्लस व्हाट 4, कितना आ गया, R इज इक्वल टू 7 आ गया। तो R कैप इज 1/7 इंटू आर वेक्टर इज व्हाट 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, ये आ गया अपने पास। तो इसका क्या आ गया बेटा आंसर हमारे पास, ए पार्ट आ गया। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं मचा रहा हूँ, आराम से आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। और ये सॉल्यूशन आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। आपको किसी सवाल में दोबारा डाउट है तो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो और प्रॉपरली समझो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, सपोज दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, इतनी बात। जैसे ये ईस्ट हो गया, ठीक है, इतनी बात, पीछे वेस्ट हो गया, लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ, ऐसा कुछ, ठीक है। ये अप हो गया और अंदर की तरफ क्या हो गया, डाउन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वेक्टर ए है हमारे पास जो कैसा है, बाहर की तरफ है, अपवर्ड है, ठीक है, इतनी बात। और वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर बी ये रहा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, इतनी बात। तो अब उसने क्या पूछा हमसे, उसने हमसे पूछा है
कि ए क्रॉस बी वेक्टर किधर की तरफ पॉइंट करेगा। तो वेक्टर ए ये हो गया, वेक्टर बी इधर हो गया, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, जरा देखो अंगूठा किधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ। तो आंसर इज व्हाट बेटा, वेस्ट। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन का वेस्ट हो गया। तो आंसर इज बी पार्ट, दैट इज अलोंग वेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमें बोला गया वेक्टर ए आपका क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, वेक्टर बी आपका किधर, नॉर्थ, आपको ए क्रॉस बी बताना है। तो ए क्रॉस बी करा हमने, तो अंगूठा किधर आ गया, वेस्ट की तरफ। क्लियर है? अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम अपना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर्सेस कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्सेस दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं, उसने बोला मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब बेटा इक्विलिब्रियम मतलब तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या, जीरो। क्या बोला जा रहा है, तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हो रहा है। अब मैं पहला सेट लेता हूं। पहला सेट क्या है हमारे पास, F1 कितना 3, F2 5, F3 कितना 1। अब बेटा देखो, अगर मैं 1 और इन दोनों को पहले जोड़ता हूं, इन दोनों को जोड़ता हूं, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाई करता है। तो किसके बीच में आएगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2 एंड 5 प्लस 3 कितना 8। अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 2 और 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब 2 या 2 से बड़ा, 8 या 8 से छोटा, इसके बीच में कुछ भी। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये आया F1 प्लस F2, तो जो F3 होना चाहिए वो इसके बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड इसका कितना 1 है, कितना है 1। क्या इसका मैग्नीट्यूड कभी भी 1 आ रहा है, कभी भी 1 नहीं आ रहा है। तो दिस कैन नॉट बी 0, कभी भी इनका, भाई दो इधर और एक इधर, तो नेट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। भाई 2 इधर लग रहा है और 1 इधर लग रहा है, तो 0 तो नहीं हो पाएगा। 8 इधर लग रहा है, 1 इधर लग रहा है, 0 नहीं हो पाएगा। 2 और 8 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 3 और 1 0 नहीं हो पाएगा। 4 और 1 0 नहीं हो पाएगा। तो ये सेट गलत है, इसमें 0 नहीं हो पाएगा। अगला सेट ले लेते हैं बेटा। अगला सेट हमारे पास क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। बी में हमारे पास F1 है 3, F2 है हमारे पास 5 और F3 है हमारे पास 9। चलो अब पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अगेन F1 प्लस F2 वेक्टर का मॉड कितना आएगा, 2a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज 8। अब एक बात बताओ, 2 और 8 के बीच में है कुछ भी, तो अगर मैं 2 लेता हूं और उसके अपोजिट 9 लेता हूं तो भी 0 नहीं आएगा। 9 और 2 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 180 डिग्री पर 7। 8 और 9 का भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कभी भी ये 0 नहीं होगा। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो रिजल्ट आना चाहिए F1 F2 का वो इसके बराबर होगा तभी 0 कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात। तीसरा पार्ट देखते हैं बेटा इसका, तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, F1 इज 3, F2 इज 5 एंड F3 इज व्हाट 6। अब आ जाएगा, देखो जरा, F1 प्लस F2 का मॉड कितना, 2 से लेके 8 के बीच में कुछ भी है। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 2 और 6 के बीच में कुछ भी। और इसके बिल्कुल अपोजिट इधर हमने F3 लगा दिया और F3 खुद कितना है, 6 है। तो इस वाले 6 और इस वाले 6 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी। तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर इज विच वन करेक्ट, सी पार्ट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो आपको जब भी कोई ट्रिपलेट 3 वेक्टर्स का सम 0 करना हो तो आपने ये देखना, पहले 2 जोड़ो आप, ठीक है, उन दोनों का सम 0, उन दोनों का सम लो और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जो आए
उस रेंज में कहीं ना कहीं तीसरा आना चाहिए। जैसे अभी हमारा क्या है, 3 और 8 आया, 2 और 8 आया, तो 6 उसके बीच में आ रहा था, तो सम 0 हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और रिजल्टेंट टू, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैविंग रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम इन मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन देम। तो बेटा हमारे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड x, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी x, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है r, उसका मैग्नीट्यूड भी x। कराया हुआ मैंने क्लास में। ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास r इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी। हमसे क्या पूछा गया, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल है, r का मैग्नीट्यूड क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। जरा देखो ये कट गया, तो क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। ठीक है, इतनी बात, इसका आंसर डी पार्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे क्या दिया गया, एक वेक्टर P है इज इक्वल टू A I कैप प्लस A J कैप प्लस 3 K कैप। ये कहानी है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दूसरा वेक्टर Q इज व्हाट, A I कैप -2 J कैप माइनस K कैप। ये है, वो कह रहा है अगर P और Q परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इतनी बात। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा, कि अगर P और Q परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इतनी बात, तो आप A की पॉजिटिव वैल्यू बता दो। ठीक है, तो P और Q अगर परपेंडिकुलर तो A की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P डॉट Q, क्या करेंगे, P डॉट Q इज इक्वल टू 0, यही करेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो जरा देखो, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया कि नहीं बन गया। अब अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया बेटा, तो सिंपल सी कहानी है, अगर मैं अपने ऑप्शन ही देखूं, अगर मैं आंसर 3 है, ठीक है, मैंने भी 3 दे रखा है। कुछ बच्चों को ये समस्या थी कि वहां पर आंसर कुछ अलग है और आपने सही, मतलब 3 आंसर है, आंसर 3 है। देखो, अगर मैं यहाँ a को 3 पुट करूं तो 0 आएगा, कितना, 9 माइनस कितना, 6 माइनस 3। जरा देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a इज इक्वल टू व्हाट, 3 आ गया। मैंने भी यही सॉल्यूशन दे रखा है भाई। तो कहीं ना कहीं या तो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है। अब तेजस, जरा एक चीज लिखना, क्या आंसर 3 दे रखा है या नहीं दे रखा है भाई। जिनको आंसर में, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन, क्या आंसर गलत दे रखा था, 3 दे रखा है ना, तो 3 आंसर है। पॉजिटिव वाला पूछा है बेटा इसमें। ठीक है, तो 3 आंसर है, मैंने भी 3 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात। तो हम इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि यहाँ आंसर 3 दे रखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, 7th क्वेश्चन क्या है, वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इन दैट केस। अब बेटा देखो, ये ओरल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला गया, आप एक पैरेललोग्राम बना लो, ए वेक्टर। 7th क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ये बड़ा काम नहीं। ये हमारे पास बी वेक्टर, मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। मुझसे क्या बोला गया, वेक्टर सम ऑफ दीज 2 फोर्सेस इज व्हाट, दिस डायगोनल, यही होता है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर इज A प्लस B, A प्लस B, हाँ या ना। एंड वेक्टर डिफरेंस ऑफ दीज 2 वेक्टर, इन दोनों का डिफरेंस A और B का, तो A और B का डिफरेंस मैंने पढ़ाया हुआ आपको। ये हमारा मान लो R2 वेक्टर है बेटा। अब जरा देखो, B प्लस R2 ट्राइंगल लो, इसमें देखो सेम साइक्लिक ऑर्डर है। B प्लस R2 is equal to third side of triangle taken as vector in cyclic order which is what, A।
तो R2 इज इक्वल टू A माइनस B। अब वो क्या कह रहा है कि R1 और R2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो चार ऑप्शन हमारे पास, हमें क्या दे दिया गया, R1 परपेंडिकुलर टू R2, तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारे पास A एंड B इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दूसरा ऑप्शन है, नहीं पहला ऑप्शन है A वेक्टर एंड B वेक्टर आर इक्वल, दूसरा है A एंड B इक्वल, A वेक्टर एंड B वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीसरा ऑप्शन है C A एंड B आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपके पास पैरेललोग्राम में ये R1 और R2 क्या है, डायगोनल्स हैं दोनों, पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल बराबर होते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर होते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या सिनेरियो आता है, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर हैं तो पैरेललोग्राम इज रोम्बस और स्क्वायर, तभी हो सकते हैं दोनों डायगोनल मैग्नीट्यूड में बराबर परपेंडिकुलर। किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होते हैं जब पैरेललोग्राम या तो रोम्बस हो या स्क्वायर हो। अगर रोम्बस या स्क्वायर है तो एक बात बताओ, ए और बी वेक्टर्स, क्योंकि है तो पैरेललोग्राम, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं, वेक्टर नहीं बराबर हो सकते, देखो इसके डायरेक्शन ये, इसके डायरेक्शन ये है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि रोम्बस के दोनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, स्क्वायर के दोनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें आंसर क्या हो गया बेटा हमारे पास, बोथ ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था, आप ऐसे देखो, R1 क्या था हमारा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर देते हैं आपको ताकि अच्छे समझ में आ जाए। A डॉट बी, R2 कितना, अगर आप प्योर वेक्टर लगाते हो तो मैंने ज्योमेट्री लगा दी कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर तब होते हैं जब क्या कहते हैं, दोनों पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस या स्क्वायर। अब हमें दे रखा है R1 परपेंडिकुलर टू R2, चलो कर देते हैं। तो R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 0, कई तरीके हैं करने के, तो A प्लस B डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 0। चलो A डॉट A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A डॉट B प्लस B डॉट A, B डॉट B कितना, B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएंगे दोनों, क्या आया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, B। यही कह रहा था मैं कि A और B दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो दिस इज 7th क्वेश्चन। आप चाहो तो वेक्टर से कर लो, चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ज्योमेट्री से कर लो। ठीक है, इतनी बात। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास, हमें 8th क्वेश्चन में दिया गया एक वेक्टर A दैट इज 3i कैप प्लस 4k कैप, इसका प्रोजेक्शन बताना है वाई एक्सिस पे। तो ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर आपको प्रोजेक्शन बताना है तो ए वाई बताना है, दैट इज ए डॉट वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो कर देते हैं, ए वाई इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट जे कैप। आई डॉट जे क्या, 0, के डॉट जे ये भी क्या, 0। तो ए वाई क्या हो गया, 0 हो गया। एक्चुअल में यहाँ जे वाला कंपोनेंट ही नहीं है, जे वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो इस वेक्टर का कोई भी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे नहीं है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे बेटा। 9th क्वेश्चन, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस अल्फा k कैप। ए परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड अल्फा। बहुत सिंपल है,
यानी कि ए डॉट बी कितना 0, ए डॉट बी 0, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो कितना हो गया 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो बेटा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हाँ, ये आंसर मेरी तरफ से गलत गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, जिसका भी एग्जाम में गलत हुआ है वो अपने 5 नंबर जोड़ सकता है। क्लियर है वो? ठीक है भाई, यस और नो लिखो फटाफट। हाँ, ये आप 5 नंबर जोड़ लो अपने, अगर किसी ने प्लस हाफ करा है, ठीक है, जिन्होंने प्लस हाफ नहीं करा है वो मत जोड़ लेना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए एंड बी आर, चलो ये भी करा हुआ है हमने। 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन क्या बेटा, उसने क्या दिया, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। अगेन वही बात आ गई, अगर हम ए और बी को पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स माने तो एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में बराबर आ रहा है। अगर दो डायगोनल मैग्नीट्यूड में बराबर आते हैं तो आप ज्योमेट्री देखो, स्क्वायर होता है फिगर, तब क्या होता है, हमसे पूछा गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैं मैथमेटिकली भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले देखो, ए प्लस बी एक डायगोनल होता है, ए माइनस बी दूसरा डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, दोनों लेंथ में बराबर हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बराबर कब होते हैं, आप मुझे समझा दो, कब होते हैं बेटा, दोनों डायगोनल लेंथ में बराबर तब होते हैं जब फिगर क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो पैरेललोग्राम इज व्हाट, स्क्वायर, और पैरेललोग्राम अगर स्क्वायर है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया 90 डिग्री। या हम ऐसे सॉल्व कर लें, ये क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेक्टर से करके देख लेते हैं। और दूसरा क्या है, कराया हुआ भी है मैंने क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करें बेटा तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा, स्क्वायर करके इसको इधर ले आए और इधर क्या हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा क्या आ गया 0 आ गया, तो थीटा अपने आप क्या आ गया 90 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सी कहानी है। तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या बेटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3a डॉट बी। उसने क्या पूछा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो पहले हम क्या करें, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकाल लें। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और इधर क्या आ गया √3ab कॉस थीटा। तो बेटा ए बी से ए बी कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। अब मॉड ए प्लस बी इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है हाफ, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर इज विच पार्ट बेटा, आंसर आ गया हमारे पास डी पार्ट। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, 12 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही सिंपल सा पेपर दिया था, ठीक है, और इसी लेवल का वेक्टर आपके पास आता भी है, कोई ज़्यादा टिपिकल वेक्टर नहीं आता है, ठीक है। मैथ्स में टिपिकल आता है, जो मैथ्स में आप 12th क्लास में वेक्टर पढ़ोगे वहां बहुत टिपिकल आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या, 12 नंबर, ए क्रॉस बी का मॉड इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, तो सिंपल है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। इतनी बात, तो क्या हो गया, ए बी कट गया, tan थीटा 1 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 45, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, तो आंसर इज व्हाट बी पार्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 13 नंबर। हमारे पास यूनिट रेडियल वेक्टर आर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विथ वाई एक्सिस एंड 90 डिग्री विथ जेड एक्सिस, ठीक है, देन आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, ठीक है बेटा। देखो जरा, आप ध्यान से देखना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जो वेक्टर है आर, ठीक है, इतनी बात, इट इज मैग्नीट्यूड में 1 है, ये एंगल 30 है,
ये एंगल 60 है, मतलब एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो एक्स वाई प्लेन में है। अगर जेड एक्सिस के साथ कोई लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है तो वो एक्स वाई प्लेन में पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, आप खुद देख लो। ये जेड एक्सिस है और ये ऐसे रखा हुआ है, एंगल कितना है इनके बीच में 90 डिग्री, तो किस प्लेन पे आ गया, एक्स वाई प्लेन पे। अब मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे बोला गया इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दो या प्रोजेक्शन फॉर्म में। तो जरा देखो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो इसका ये आर एक्स हो गया, ऐसे ही देख लो आप। क्या कहते हैं, राइट ट्रिग्नोमेट्री से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos 30 इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर, आर का मैग्नीट्यूड कितना 1, cos 30 कितना √3/2, ये हमारा क्या आ गया आर एक्स आ गया। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं बेटा, ये हमारा आर वाई हो गया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। cos 60 इज इक्वल टू व्हाट आर वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज आर 1, तो ये कितना हो गया 1/2 इज व्हाट आर वाई। अब हमें करना क्या है, आर कैप कैन बी रिटन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, कितना हो गया आर कैप इज इक्वल टू √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। सिंपल कहानी, क्लियर इतनी बात, ये आ गया। आप इनको एक बार वीडियो लेक्चर्स में जरूर देखोगे, क्योंकि मुझे 45 क्वेश्चन डिस्कस करने विद इन एन आवर, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पेस पकड़ के चल रहा हूं, ठीक। आप इनका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो जरूर देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपरली एक बार क्लियर हो जाएं। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या बेटा, दो वेक्टर हैं, ए इज व्हाट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप। मुझे क्या बताना है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे ही बताया था ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, के के साथ 0 है तो खत्म, तो कितना हो गया 1 + 1 कितना 2। अब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बेटा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना √3। बी का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना √2, तो बेटा कितना हो गया √3 इंटू √2 यानी कि √6, दिस इज व्हाट √6 ए बी आ गया इंटू व्हाट cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 2/√6, ये आ गया अपने पास। अब जो हमारे आंसर हैं सी पार्ट वो तो सही नहीं है, अब हमें चेक करना है साइन थीटा वाला कहीं सही हो जाए, तो cos थीटा अगर इतना है 2/√6, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं √2/√3 भी लिख सकते हैं, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इज अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 माइनस बेस का स्क्वायर 2, तो दैट इज व्हाट 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट √3, तो बिल्कुल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा, ए पार्ट आंसर आ गया, ठीक है, इतनी बात, इसमें आंसर कौन सा आ गया ए पार्ट। अब अगला क्वेश्चन क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों वेक्टर हैं। डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये भी सही बात है। डी पार्ट क्या बोला है, वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, गलत बात, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। और आगे क्या लिखा है, वेयर एज स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, तो आंसर क्या हो गया डी पार्ट, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला बताना था। कुछ बच्चों ने क्या करा, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो उस वजह से उनका गलत हो गया, वो सही वाला खोज रहे थे, सही तो ए बी सी तीनों थे, ठीक है, इतनी बात। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। अब आ जाओ आप किस पे, 16th क्वेश्चन पे। हमें एक डायग्राम दे रखा बेटा, ठीक है, इतनी बात। आर वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, जरा देखो 16th, ए वेक्टर बी वेक्टर, ट्राइंगल की दो साइड सेम साइक्लिक ऑर्डर में, ये 90 दे रखा है बेटा में, और ये आर वेक्टर, ठीक है।
और अपने आप दिख रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू आर, क्योंकि दोनों सेम साइक्लिक ऑर्डर में है, a प्लस बी इज इक्वल टू आर। अब उसने एक और चीज दी कि r का मैग्नीट्यूड b बाई रूट टू है, r का मैग्नीट्यूड b बाई रूट टू है, तो ये एंगल थीटा बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना है, b बाई रूट टू है, और ये कितना है, b है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, b बाई रूट टू अपॉन व्हाट, b कट गया 1 बाई रूट टू, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा, यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यूनिट वेक्टर इज व्हाट, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो आंसर इज विच पार्ट, ए पार्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगला क्या कह रहा है, 18th हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी, एक ही प्लेन पे हैं। चलो ये बनाया मैंने ए और ये बनाया मैंने बी, एक ही प्लेन पे हैं। कह रहा तीसरा वेक्टर इस प्लेन पे नहीं है, ठीक है, तो तीसरा वेक्टर मान लो ऐसा है कुछ, देख लो मेरी बात सुन लो, तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, या ऐसे मान लिया या ऐसे मान लिया, हाँ इस बोर्ड पे नहीं गिराना है, इस प्लेन में नहीं है, तो सी वेक्टर नॉट इन प्लेन ऑफ बोर्ड। अब वो क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे कह रहा है क्या a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वेक्टर का सम, चार ऑप्शन दे दिए उसने, ठीक है, इन तीनों का सम कभी भी जीरो नहीं होगा बेटा। आप ऐसे देखो, अगर आप a प्लस बी करते हो तो a प्लस बी ये वाला डायगोनल आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर आपको a प्लस बी इस वाले वेक्टर, देखो जरा ये वाला वेक्टर a प्लस बी के बिल्कुल क्या अपोजिट है और लेंथ में a प्लस बी के बराबर हो, तभी जीरो हो पाएगा। लेकिन हमारे पास जो सी वेक्टर है वो कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बोर्ड पे नहीं है, और बोर्ड पे नहीं है तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम कैसा आएगा, अगेन एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे चला जाएगा, तो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ऐसा होगा तो भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसा होगा तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, ऐसे चला जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी कैन नेवर बी जीरो। अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन पर नहीं है तो उन तीनों का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ अगर सी प्लेन पे होता, जरा देखो ये a है, ये b है और ये c है, और a प्लस बी ये आ जाता जो कि c के अपोजिट होता और c के बराबर होता, तब जीरो हो सकता था। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड ऑन अ प्लेन सो दैट देयर सम इज जीरो इज व्हाट, 3। अगर प्लेन के ऊपर है तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, वैसे 2 से भी हो जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड ऑन अ प्लेन सो दैट देयर सम इज जीरो आर व्हाट, 3। लेकिन अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे नहीं है तो उन तीनों का सम जीरो कभी भी नहीं होगा, जो कि हमारा सवाल था। अब 19 नंबर पे आ जाते हैं बेटा। 19 नंबर क्या है हमारे पास, P प्लस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू, ये है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप देखो P से P काट दो बेटा। अब अगर ये बराबर है, देखो अगर P से आपने P काट दिया तो Q बराबर माइनस क्यू, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तब पॉसिबल है इफ Q वेक्टर इज जीरो। अगर Q वेक्टर जीरो हो जाए तो जरा देखो P इज इक्वल टू P आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, तभी आएगा। अगर P को जीरो करो तो Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, ऐसा होता ही नहीं है। एक Q वेक्टर और एक माइनस क्यू वेक्टर दोनों बराबर तो कभी नहीं हो सकते। या P से P काट दो आप तो Q बराबर माइनस क्यू, तब भी नहीं हो सकते। तो ये तभी बराबर हो सकते हैं दोनों साइड जब Q जीरो हो जाए तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन 20 नंबर मैंने क्लास में कराया हुआ है आप लोगों को। A और B वेक्टर का रिजल्टेंट R वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है A के साथ और बीटा एंगल बना रहा है B के साथ, ऐसे ही कुछ है। अब जरा देखो, हम सीधे ऑप्शन चेक कर लें। अल्फा इज लेस देन बीटा, तो इसके लिए A मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया
और बी मैंने ऐसा कर दिया। अब जरा देखो, अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं प्रॉपर, ये आर हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। इसमें आपको साफ दिख रहा है अल्फा इज लेस देन बीटा, लेकिन ए इज ग्रेटर देन व्हाट, बी। कराया था मैंने क्वेश्चन। तो सी पार्ट इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 21 नंबर। ये भी मैंने थियरी में पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई पी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा। मैंने लिखाया हुआ नोट्स में, किसके बराबर, 2 के बराबर होगा। यस और नो? हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा मैंने क्या लिखाया था, 1 के बराबर होता है। लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा मैंने किसके बराबर प्रूव कराया था, 2 के बराबर कराया था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। हमारे पास 22 नंबर में क्या है, एक वेक्टर दे रखा ए, इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। हमें डायरेक्शन को साइंस बताने हैं। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड देख लें। ए का मैग्नीट्यूड √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो 2 + 2 4, तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब कॉस अल्फा इज व्हाट, ए एक्स अपॉन ए, यानी कि 1/2। ये आ गया डायरेक्शन को साइन एक्स एक्सिस के साथ। कॉस बीटा इज अगेन 1/2। कॉस गामा इज √2/2, दैट इज 1/√2। सिंपल। अगला क्या है, 23 नंबर। 23 नंबर में क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है, चलो यहां कर देते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 4i कैप माइनस 3j कैप। 4 ऑप्शन है, वो बोल रहा है कौन सा परपेंडिकुलर होगा, तो मैंने बी ऑप्शन लिया। क्या दे रखा मुझे, बी वेक्टर, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं सीधे, कितना, 7k कैप। अब अगर परपेंडिकुलर है बेटा तो ए डॉट बी क्या आना चाहिए, 0। और देखो आएगा 0। आई डॉट के क्या, 0। जे डॉट के क्या, 0। तो आंसर कौन सा हो गया, बी पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे पास क्या है, 24th, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और 2 वेक्टर दे रखे हैं मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा चैट बॉक्स में, कितने लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, मुझे ए क्रॉस भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 24 बता देता हूं मैं। आपने क्या करना है, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी करना है, और बाद में आपने मैग्नीट्यूड लेते हुए क्या कर देना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जो भी आएगा। क्लियर है? अब जाते हैं 25 पे। 25 के रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के। रॉन्ग स्टेटमेंट, आई डॉट आई 1 होता है, सही है। आई डॉट आई क्रॉस जे के होता है, ये भी सही है। आई डॉट जे 0 होता है, ये भी सही है। आई क्रॉस के इज माइनस आई, ये गलत है। आई क्रॉस के इज माइनस जे, नॉट माइनस आई, तो ये गलत है, इसमें रॉन्ग ही बताना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 26 नंबर। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस क्यू। बिल्कुल सिंपल है। 26 नंबर भाई, पी क्रॉस क्यू हमें एक सी वेक्टर देता है, यही है कि नहीं है? तो पी क्रॉस क्यू, और जो सी वेक्टर होता है वो अपने आप परपेंडिकुलर होता है, पी परपेंडिकुलर टू क्यू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पी एंड क्यू। मुझे ऐसा ही वेक्टर चाहिए जो पी और क्यू के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन कैसा चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ठीक है, पहले वेक्टर तो निकाल लें। दिस वुड बी पी क्यू साइन थीटा इंटू व्हाट, सी कैप। यही मुझे चाहिए था, सी कैप। तो अब इधर ले आते हैं, पी क्रॉस क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू साइन थीटा सी कैप। जरा देखो, पी अपॉन पी, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इज व्हाट, पी कैप क्रॉस क्यू कैप अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, सी कैप। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा इसका, जरा बताना मुझे। इसका आंसर आ गया बी पार्ट। अब अगला क्वेश्चन देखो, पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों का। ठीक है, फिर हम अगली क्लास में काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, वहां से आपको मजा आएगा खूब। ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें जो आप डेली लाइफ में एनकाउंटर कर रहे हो, वो दिखेगा। ठीक है, अब 27 नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, देखो अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए बी साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो वो माइनस ए बी से लेकर के प्लस ए बी के बीच में आ सकता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। अगर ये +1 हो जाए तो ए बी हो गया, और -1 हो जाए तो कितना, माइनस ए बी। बाकी वैल्यू साइन की क्या होती है, -1 और +1 के बीच में होती है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसी के बीच में आएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। ए बी से बड़ा कहाँ रहा है, ए बी के बराबर या ए बी से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है 28, P क्रॉस Q इज इक्वल टू आर वेक्टर। अगर P क्रॉस Q आर वेक्टर के बराबर है, P क्रॉस Q अगर आर वेक्टर के बराबर है, तो देखो जरा, आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू P, परपेंडिकुलर टू Q, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ P एंड Q। चलो देखो मैं फिर से बता देता हूं, यहां तक तो बात क्लियर है। ये P है, ये Q है, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है बाहर की तरफ, ये आर वेक्टर हो गया, ठीक है। इतनी बात, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमें क्या बताया कि रॉन्ग वाला बताना है, तो पहला करेक्ट है आर परपेंडिकुलर टू पी, दूसरा करेक्ट है आर परपेंडिकुलर टू क्यू, चौथा तीसरा आर परपेंडिकुलर टू पी प्लस क्यू। जरा देखो पी प्लस क्यू ये आएगा कि नहीं आएगा इसी प्लेन में, और आर क्या है, ऐसे है, तो इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, आर परपेंडिकुलर टू पी क्रॉस क्यू। ये बिल्कुल ही बकवास बात है, अरे कैसे हो सकता है यार, पी क्रॉस क्यू किधर है, बाहर है, और आर भी किधर है, बाहर है, तो दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर थोड़ी हो गए। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन 28 नंबर हमारे पास क्या है, इसका आंसर गलत वाला कौन सा है, डी पार्ट है, और वही हमें बताना है। अगला क्या बोल रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर जिनसे सम 0 हो जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर जिनसे सम 0 हो जाए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जिनसे सम 0 हो जाए, दैट इज व्हाट 3, क्योंकि तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और साइक्लिक ट्राइंगल अगर बन जाए सारे के सारे सेम ऑर्डर का, तो उन सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है 30, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जिसमें किसी वेक्टर को आप स्प्लिट कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, बता देता हूँ बेटा। जरा देखो, ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसके ऊपर मुझे कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक। अगर मैं इस रेड वाले को हल्का सा ऐसे कर दूं तो 2, रेड वाले को ऐसा कर दूं 3, रेड वाले को ऐसा कर दूं 4, रेड वाले को ऐसा कर दूं 5। इस ब्लू वाले के रेड के ऊपर, रेड अगर अलग अलग जगह जाता जाए तो मैं इनफाइनाइट क्या निकाल सकता हूं, कंपोनेंट निकाल सकता हूं। तो किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि आपको किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है ये तो उसने स्पेसिफाई नहीं करा, तो आप इनफाइनाइट डायरेक्शंस में उसके प्रोजेक्शन ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना, अगर कहीं पर सवाल ये आ जाए कि किसी वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट ले सकते हैं, तो वी कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इतनी बात, अनलेस स्पेसिफाइड, अगर वो कहता है एक्स वाई जेड एक्सिस पे लेना है तो 3 कंपोनेंट, एक्स वाई प्लेन पे लेना है तो 2 कंपोनेंट, लेकिन अगर कुछ बोल नहीं रहा है तो हम कितने ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन हमारे पास 2 फोर्सेज हैं, एक 10 न्यूटन और एक 6 न्यूटन। वो कह रहा है इन दोनों वेक्टर्स का सम इन चारों में से क्या हो सकता है। तो जरा देखो 10 और 6 का जो सम आएगा वो 4 से लेके 16 के बीच में होगा। अब पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, 2 न्यूटन, हो ही नहीं सकता, 4 और 16 के बीच में आनी चाहिए। दूसरा 8 न्यूटन हो सकता है बेटा, 4 और 16 के बीच में आ रहा है। 18 न्यूटन नहीं हो सकता, 20 न्यूटन नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया, 8 न्यूटन। दिस इज 31 नंबर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है 32, आई कैप प्लस जे कैप एक वेक्टर है ए, मुझे यूनिट वेक्टर बताना है इसका। तो सिंपल है यार, ए कैप इज व्हाट, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। व्हाट इज प्रोजेक्शन, पिछले इसी क्वेश्चन में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो बेटा किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन 33
ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो ए डॉट बी कैप, यही करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है, ए पार्ट आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी कैप। भाई किसी वेक्टर का अगर बी, ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है तो जो वेक्टर वाला वेक्टर और जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर, इन दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट, तो हमें प्रोजेक्शन मिल जाता है 33। 34 एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये भी सिंपल है, ये भी करा हुआ है आप लोगों ने, देख लेते हैं एक बार। 34 देखो बेटा, ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज जे कैप प्लस के कैप। हमें क्या पूछा गया, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0। अब ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट कितना, √2। बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट √2 कॉस थीटा। बेटा कॉस थीटा इज 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री, सिंपल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, 35। हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये यूनिट वेक्टर है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर पी, दे रखा है हमें आई कैप प्लस जे कैप। तो ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है, सिंपल, ए और बी की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आराम से 1 घंटे में मैंने सॉल्व करा दिया, आपको तो सिर्फ करना था, कितना आसान था। अब एन कैप, यानी कि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो पी डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0, तो आई डॉट आई 1, तो ए और जे डॉट जे 1 प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। तो a प्लस बी 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ रही है, ये आ गया। अब हम ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करूं, a को 1 करूं और b को 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरा, अगर मैं इसको -2 करूं और इसको 0 करूं तो भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तीसरा, अगर इसको 3 और इसको 0 करूं तो भी सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, उसने कहा a को आप 1/√2 ले लो और b को आप -1/√2 ले लो, तो जरा देखो पहला सेटिस्फाई करता है, मार दो। चलो बताते हैं भाई, चलो पहले 35 कर लें, ठीक है। चलो 35 क्वेश्चन देख लो पहले, 35 नंबर, ठीक है, उससे पीछे वाले बाद में देखते हैं। 35 क्या था, हमें एक यूनिट वेक्टर दे रखा है एन कैप इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और दूसरा वेक्टर पी वेक्टर दे रखा आई कैप प्लस जे कैप। वो बोल रहा है एन और पी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। दूसरी बात, ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर ये एन यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या, 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप डी ऑप्शन देखो, अब अगर आप डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में अगर मैं ए को 1/√2 रखता हूँ और बी को -1/√2, तो 0 आ रहा है, और यहाँ 1/√2 रखता हूँ ए को, तो 1/2, और b को -1/√2 तो भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, तो 35th क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं पूछना चाहूंगा, किसी को 34th बताना है। 33 निगम ने यस लिखा है, चलो 33 बता देते हैं भाई। 33 क्या है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे बताना है, तो थियरी पढ़ा है, अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे बताना है तो जो वेक्टर होता है वो वाला वेक्टर, और जिसके ऊपर बताना होता है उसका यूनिट वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 33 क्लियर है, अरे 33 क्लियर है। चलो हम 36 से स्टार्ट कर रहे हैं। 36 क्या हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। अब आप मजेदार बात देखो, अब देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए प्लस बी ये आ गया बेटा, इसी प्लेन पे आ गया कि नहीं आ गया, ए प्लस बी यहीं आ गया, और ए क्रॉस बी कहां आ रहा है, ए क्रॉस बी हमारा ऐसे आएगा बाहर की तरफ, तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, ए प्लस बी ये, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, और अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आएगा, सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाट, ए बी
ए प्लस बी इन सबके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये ए क्रॉस बी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा इनका, 0 आएगा। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाओ 37 पे। 37 बेटा, 37 देखो, ए प्लस बी हमें दे दिया गया R1, ये भी करा हुआ है आपने। ए माइनस बी इज व्हाट, R2। बोल रहा है आप हमें बता दो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल है यार। R1 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर एंगल ए और बी के बीच में थीटा है। और R2 स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये कट गया। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, बढ़िया चीज आ गई। ठीक है, इतनी बात। अब 38, एक हमारे पास यूनिट वेक्टर देखा ए कैप इज 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। कह रहा है यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू बता दो। बहुत आसान है, इसका मैग्नीट्यूड 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से सी तो निकाल लोगे कम से कम, ठीक है, क्योंकि मैं इसे आगे नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट आप लोग कर लेना। ठीक है, इतनी बात। अब आ जाते हैं हम 39 पे। एंगल बिटवीन पी एंड क्यू बताना है और हमें दे रखा है पी डॉट क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। बड़ा सिंपल है, ये आ गया पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। सिंपल, क्लियर इतनी बात। अब 40, अब आ जाए हम किस पे, 40 पे। सम ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब एक यूनिट वेक्टर है ए कैप प्लस बी कैप इज सी कैप। ठीक है, वो कह रहा है इनका डिफरेंस, तो हमें बताना है ए कैप माइनस बी कैप कितना आएगा। सपोज ये आर वेक्टर आया, चलो तो जरा देखो, सी ए और बी के बीच में, ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना, थीटा मान लेते हैं। चलो अब देखो, तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको इधर ले आए तो कितना हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस हाफ। ये आ गया, कॉस थीटा इज माइनस हाफ। अब हमें ये बताना है, तो आर का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, क्योंकि डिफरेंस में -2ab कॉस थीटा होता है। तो जरा देखो कॉस थीटा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1/2। तो जरा देखो कट गया, तो कितना आ गया, r इज इक्वल टू √3। मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन डाउट था फालतू में। ठीक है, इतनी बात। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको 40 वाला। अब देखो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम 5 मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, अगली क्लास के बाद। ठीक है, तो अभी हम क्लास छोड़ देते हैं, 5 क्वेश्चन हम बाद में रिपीट कर देंगे, ठीक है, या इसको भी रिपीट कर देंगे क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक, चलो।